जय हिंद साथियों। आज हम लोग करेंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण क्लास देखने जा रहे हैं और ये जो क्लास है आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आपको यह पता होगा कि बीपीएससी एडीओ के एग्जाम होने वाला है, तो बीपीएससी एडीओ, बिहार एसएससी, सीजीएल 4 और आपका यानी इंटर लेवल और आपका बिहार दरोगा, इन सभी एग्जामों के लिए आपका ये क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इनमें जो प्रश्न आपको शामिल किए हैं वो आपका जनवरी से लेकर आपका अभी तक यानी आपका अक्टूबर 2025 तक का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न था उन्हीं प्रश्नों को हम शामिल किए हैं। इसमें से हम टॉप 100 प्रश्न को कलेक्ट किए हैं, तो टॉप 100 प्रश्न हम आज के क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन आपका है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। यानी 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये आपको आता भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। कब किया था याद रखिएगा। इसका आयोजन हुआ था आपका 8 से 10 जनवरी 2025 को हुआ था। और आपको पता ही होगा कि प्रति 2 वर्ष पर 9 जनवरी को यानी भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से आने के उपलक्ष्य में, याद होगा। लेकिन ये अभी प्रत्येक 2 वर्ष पर मनाते हैं, ठीक है। इससे पहले यानी प्रति वर्ष मनाते थे, लेकिन फिलहाल में आपका प्रति 2 वर्ष पर ये मनाते हैं। और ध्यान रखिएगा इसका मुख्य अतिथि कौन थे इस बार, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इस बार इसका मुख्य अतिथि थे आपका त्रिनाद एंड टोबैगो। ध्यान रखिएगा, त्रिनाद एंड टोबैगो के राष्ट्रपति थे आपका क्रिस्टीन कार्ना कंगालू से ध्यान रखिए, ठीक है। क्रिस्टीन कंगालू ध्यान रखिए। तो ये थे त्रिनाद एंड टोबैगो के राष्ट्रपति थी, ठीक है, इसके मुख्य अतिथि। और इसका थीम भी ध्यान रखिएगा। इनका थीम था इस बार, इसका थीम था कि विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इसका थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड आपका है कि भारत और किस देश की सेना ने जनवरी 2025 में सूर्य किरण युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ है। यानी किन के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास हुआ है। तो भारत और नेपाल के बीच हुआ है। ध्यान रखिएगा, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास हुआ है। इसका आयोजन कब किया गया था। तो इसका आयोजन आपका 31 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया था याद रखिएगा, नेपाल के सलझंडी में, ठीक है। जगह का नाम है नेपाल के सलझंडी नामक स्थान पर यह युद्ध अभ्यास हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन का आपका कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। और ये क्वेश्चन आपका हाल ही के बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका स्थापना हुआ आपका निजामाबाद में, ठीक है। ये निजामाबाद कहाँ पर है तो याद रखिएगा, ये आपका निजामाबाद है तेलंगाना में। कहाँ पर है, तेलंगाना में है। तो तेलंगाना के निजामाबाद में आपका राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का स्थापन हुआ है, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया था याद रखिए। इसका उद्घाटन आपसे पूछे कौन किए थे, तो इसका उद्घाटन किए थे भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह, ठीक है। तो अमित शाह के द्वारा इसका यानी उद्घाटन किया गया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है। स्टार लगाइए। ये बनी आपका काम्या कार्तियन, ठीक है। काम्या कार्तियन ये कहाँ की है तो ये मुंबई की रहने वाली है, ठीक है। मुंबई के रहने वाली है, जो सभी 7 महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। मात्र इसका उम्र है 17 वर्ष, ठीक है। मात्र 17 वर्ष की है और ये मुंबई की है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है।
क्वेश्चन आपका है कि कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रमा से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लैक्सी मिशन लॉन्च करेगी। देखिए ये लॉन्च कर चुके हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपका जनवरी में ही करवाए थे, इसलिए वहां पर उस समय लॉन्च नहीं हुआ था। लेकिन ध्यान रखिए ये लॉन्च हो चुके आपका 15 जनवरी 2025 को, ठीक है, 15 जनवरी 2025 को लॉन्च हो चुके हैं। तो ये लॉन्च कौन किए? तो नासा किए हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? नासा होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन है पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज किसने लॉन्च किया है? तो ये किया आपका अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने 13 जनवरी 2025 को जम्मू कश्मीर में जेड सुरंग का उद्घाटन किया है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी लंबाई है आपका 6.5 किलोमीटर। 6.5 किलोमीटर इनकी लंबाई है। तो आप जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। और जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था उन्हीं प्रश्न को हम शामिल किए हैं, ठीक है, उन्हीं प्रश्न को हम शामिल किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 8 है, कर आपका कि भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में शुरू किया गया? भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में शुरू किया गया है? ये क्या आपका सिक्किम में। ऑप्शन बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन आपका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये भी प्रश्न आपका हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। किया जाएगा नहीं, इसका भी आयोजन हो चुका है। कहाँ पर हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन आपका है कि गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? कौन होंगे ने कौन थे? तो ये था आपका इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे आपका गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि, ठीक है। इनका नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, इनके नाम है आपका प्रोबो सुबियांतो, ठीक है, प्रोबो सुबियांतो। तो ये थे आपका इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे, ठीक है। आपका ऑप्शन में क्या होगा? ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर आपका क्वेश्चन 11 है कि दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना जिसने समलैंगिक विवाह का कानूनी लागू किया है? यानी कौन ऐसा दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना है जो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिया है? तो ये बना आपका थाईलैंड। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, क्या होगा? थाईलैंड होगा। ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन कर आपका क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष बनाने के लिए निर्णय लिया है? ये भी प्रश्न आपका आया है, ठीक है। हाल ही के एग्जाम में ये भी प्रश्न आपको पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष बनाने के निर्णय लिया है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए 2022-23 को, यानी आपका 2026 से जीडीपी काउंट करने का आपका नया बेस ईयर क्या बनने जा रहा है? तो आपका ये नया बेस ईयर 2022-23 बनने जा रहा है। वर्तमान में बेस ईयर क्या है? तो 2011-12 है। तो 2011-12 बेस ईयर को चेंज करके 2022-23 करने जा रहे हैं। ये आपका 2026 से लागू होगा, ठीक है, 2026 से लागू होगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये जो प्रश्न है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया है, इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन कर आपका कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो उसमें भारत की रैंक चौथा है। पहला पर कौन है? पहला पर आपका अमेरिका है, दूसरा पर आपका रूस है, तीसरा पर आपका चीन है,
और चौथे स्थान पर भारत है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन आपका है कि 76वें गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2025 की थीम क्या है। इसका थीम था स्वर्णम भारत विरासत और विकास। स्वर्णम भारत विरासत और विकास, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 16 है। क्वेश्चन का आपका 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस शहर में हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, कहाँ हुआ था, भुवनेश्वर में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी। इसका थीम आपको बता चुके हैं। इसका थीम था आपका विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान इसका थीम था। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन 18 है, एक सेकेंड। क्वेश्चन 18 है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो ये है आपका अंडमान निकोबार का। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। कहाँ के है, तो अंडमान निकोबार का है। आपका ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन कर आपका कि 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 में किस देश के राष्ट्रपति क्रिस्टलिन कार्ला कंगालू मुख्य अतिथि थी। तो आपको बता चुके हैं कहाँ के थे, तो ये था आपका त्रिनाद एंड टोबैगो के राष्ट्रपति थी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर आपका कि किन 2 भारतीय शहरों को वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है। किन 2 शहरों को शामिल किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, ये आपको क्या है, इंदौर और उदयपुर को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर आपका कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में किस राज्य की झांकी प्रथम रही, यानी किस राज्य की झांकी इसमें प्रथम स्थान प्राप्त की है। ये था आपका उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। उत्तर प्रदेश के जो झांकी थी कुंभ मेला पर आधारित था। ठीक है, उन्हें ही प्रथम स्थान प्राप्त हुए हैं, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन 22 है। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। 3 गो स्टार लगा लीजिए। ये आपका किया जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ किया जाएगा, महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान टिक लग गया, क्या होगा, महाराष्ट्र होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन कर आपका कि हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO छोड़ने की घोषणा की है। तो ये क्या आपका ब्राजील। ठीक है, इससे पहले अमेरिका घोषणा कर चुका है, यानी इससे पहले जो है अमेरिका WHO को छोड़ने का घोषणा कर चुका है, यानी हाल ही में आपका ये किया है ब्राजील। ठीक है, तो ब्राजील भी आपका WHO छोड़ने की घोषणा कर दिए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर आपका हाल ही में प्रारंभ हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 किन 2 देशों के बीच आयोजन हुआ है। देखिए ध्यान रखिएगा, साइक्लोन सैन्य अभ्यास जो है वो आपका भारत और मिस्र के बीच में होता है। ठीक है, तो क्या होगा, भारत और मिस्र। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर आपका कि किस राज्य ने फरवरी 2025 में सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कौन मंजूरी दी है, तो ध्यान रखिएगा, इसका होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए होगा मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर आपका आईसीसी ने किसे टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना और टेस्ट टीम ऑफ ईयर में भी शामिल किया। किसे चुना है, ये चुना आपका जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन नंबर सी होगा। किसे चुना गया, जसप्रीत बुमराह को चुना गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर आपका कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 की विजेता टीम कौन रही है। ये रही आपका भारत।
ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन क्या है आपका कि मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किसने शुरू किया है? हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किसने शुरू किया है? तो ये क्या है आपका? हरियाणा सरकार ने, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किसने शुरू किया है? हरियाणा सरकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन आपका है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क में वे तंत्र खोजे हैं जो दूसरों की भावनाओं पहचानने में मदद करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये खोज आपका इजराइल के वैज्ञानिकों ने, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, इजराइल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन क्या है आपका कि इसरो और किस संस्थान ने स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित किया है? इसरो और किस संस्थान ने स्वदेशी सेमीकंडक्टर विकसित किया है? ध्यान रखिएगा, ये क्या आपका इसरो और आईआईटी मद्रास ने, ठीक है, इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर के स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित किए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन का आपका कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फरवरी 2025 में संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवादित सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है? ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फरवरी 2025 में संसद में कितनी नई भाषा में अनुवाद सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है? बहुत ही भीविया प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही भीविया प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा 6 भाषा, ठीक है, कितनी भाषा? तो 6 भाषा में आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। इसका डिटेल्स जानते हैं तो डिटेल्स में आपको क्लास करवा चुके हैं, ठीक है। आप जाकर खोजिए नेशनल करेंट अफेयर, ठीक है, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा या आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा नेशनल करेंट अफेयर, ठीक है, सब्जेक्टिव क्लास, उसमें पूरी डिटेल्स में हम चर्चा किए हैं, तो वहाँ पर जाकर एक बार क्लास जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कर आपका हिंद महासागर सम्मेलन का 8वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? हिंद महासागर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ हुआ है? ये आपको हुआ ओमान के मस्कट में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण फरवरी से मार्च 2025 में कहाँ पर आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया था आपका ईस्ट फ्यूजी मैन्योर प्रशिक्षण केंद्र यानी क्षेत्र शिजुआ प्रांत, यानी ये आपका जापान में इसका आयोजन किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसका आयोजन जापान में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कर आपका कि देश का पहला बायोबैंक यानी जानवरों एवं पक्षियों के डीएनए का संग्रह हेतु किस चिड़ियाघर में स्थापित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला बायोबैंक, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका यानी किस चिड़ियाघर में किया गया? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कर आपका किस देश ने माउंट तारानाकी को व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट के हैं ये क्वेश्चन, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस देश ने माउंट तारानाकी को व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? ये क्या आपका न्यूजीलैंड, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, न्यूजीलैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन कर आपका कि केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रखा आपका जीडीपी का 4.4%, कितना रखें? 4.4% रखें, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कर आपका केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है? तो आपको पता होगा बिहार में मखाना बोर्ड का स्थापना किया जाएगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर आपका वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2025-26 के दौरान बिहार के लिए क्या घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो मखाना बोर्ड का तो घोषणा किया ही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड
टेक्नोलॉजी के भी स्थापना की घोषणा किया है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका अगला ऑप्शन क्या है। आपका अगला ऑप्शन है आईआईटी पटना का विस्तार, ये भी सही है। 3 एयरपोर्ट यानी 2 का विस्तार, एक नया एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की विस्तार की घोषणा की है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन 40 है, क्वेश्चन कर आपका कि बजट 2025-26 में किस पड़ोसी देश के लिए सबसे ज़्यादा सहायता अनुदान देने की घोषणा की है। सबसे ज़्यादा सहायता अनुदान किस देश को दिया जाएगा, तो भूटान को। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 41 है, क्वेश्चन कर आपका हाल ही में जारी बजट 2025-26 में कौन सी नई योजना लॉन्च की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आपका प्रधानमंत्री धन निधान कृषि योजना और प्रधानमंत्री धन निधान कृषि योजना ही होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। जो आपका ये योजना है आपका अक्टूबर 2025 में चालू भी हो गया, यानी शुरू भी हो गया ये योजना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य है जो यानी 100 ऐसे पिछड़े कृषि के रूप में पिछड़े जिला, ठीक है, 100 ऐसा जिला जो कृषि के उत्पादकता की दृष्टि से क्या है बहुत पिछड़ा हुआ है, तो उस जिला का विकास किया जाएगा, उस जिला का डेवलपमेंट किया जाएगा आपका कृषि के क्षेत्र में योगदान को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। यानी ये समझिए कि कृषि के उत्पादकता के दृष्टिकोण से 100 ऐसे पिछड़े हुए जिला को इसमें डेवलप किया जाएगा, यानी उसके उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन कर आपका WHO ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया है। WHO ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल जो कहाँ शुरू किया, ये क्या आपका युगांडा में। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 43 है। क्वेश्चन कर आपका हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के विश्व मोबाइल निर्माण में कौन सा स्थान है। ये आपका 17वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो फिलहाल मोबाइल के निर्माण में विश्व में दूसरे स्थान पर है और पहला पर चीन है। ठीक है, पहला पर चीन है, दूसरा पर कौन है, भारत है मोबाइल निर्माण करने में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 44 है। क्वेश्चन आपका है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 फिर रिपीट कर गया, कोई बात नहीं, आपका ऑप्शन बी होगा, भारत और मिस्र के बीच हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन का आपका आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का एम्बेसडर किससे भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया था। यानी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया था, तो ये शिखर धवन को बनाए थे। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन का आपका कि टाइम्स मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर्स 2025 की सूची में स्थान प्राप्त करने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है। एकमात्र भारतीय महिला कौन है, तो ये आपका पूर्णिमा देवी वर्मन। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, क्या है, पूर्णिमा देवी वर्मन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन का आपका वाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया आपका, ध्यान रखना, कनक्लेव को। ठीक है, किसे दिया है, कनक्लेव को दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, कनक्लेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, कनक्लेव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2025 किसे दिया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया, तो ये दिया आपका अनोरा को। किसे दिया है, अनोरा दिया, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया ऑस्कर में, तो अनोरा को दिया, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन का आपका बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड 2025 किसे दिया है। क्या करा, बेस्ट एक्ट्रेस। ठीक है, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया, ये दिया आपका, ध्यान रखिएगा, मिकी मैडिसन को। किसे दिया, मिकी मैडिसन को। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 97वें ऑस्कर अवार्ड समारोह 2025 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है आपका एडियन ब्रॉडी को, ऑप्शन डी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन का आपका कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जगुआर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है, तो ये बने आपका, ध्यान रखना, तनुष्का सिंह। ऑप्शन नंबर सी होगा, इंपॉर्टेंट है, तनुष्का सिंह।
क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन कर आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी विकास दर वर्तमानी मूल्यों पर कितना रहा? वर्तमानी मूल्यों पर कितना रहा? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो यदि आपसे पूछे वर्तमान मूल्यों पर कितना रहा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 14.5%। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 14.5%। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 53 है। क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2025-26 के अनुसार 2023-24 में वर्तमान मूल्य के आधार पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है? देखो, इसका ध्यान रखिएगा, वर्तमान मूल्य पर पूछ रहा है आपका, ठीक है, और 23-24 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, वर्तमान मूल्य पर पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 66,828 रुपया। 66,828 रुपया आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किसका है? तो पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे कम प्रति व्यक्ति किसका है? तो ये आपका है शिवहर का। शिवहर का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 54 है। कर बिहार सरकार ने बजट 2024-25 में राज्य की राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंट रखा है? ये रखा आपका 2.98%। 2.98% आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है। क्वेश्चन आपका 55 है। क्वेश्चन कर आपका कि बजट 2025-26 में सबसे ज़्यादा खर्च किस विभाग या क्षेत्र पर करने का प्रावधान है? तो वो है शिक्षा पर। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन आपका है कि बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपये का खर्च का लक्ष्य रखा है? यानी आपसे पूछ रहा है बजट का आकार। तो बजट का आकार देखा जाए तो आप करेक्ट याद रखिएगा, ये आपका है 3,16,895.02 करोड़। ठीक है, 3,16,895.02 करोड़ है। तो इसमें लगभग देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 57 है। क्वेश्चन क्या आपका पाकिस्तान में किस अलगाववादी उग्रवादी समूह ने मार्च 2025 में ट्रेन को हाईजैक कर लिया और बचाव अभियान में सेना के कई जवान मारे गए? पाकिस्तान में करा किस अलगाववादी ने किया था? तो ये किया था, आपका ध्यान रखिएगा, बलूच लिबरल आर्मी। बलूच लिबरल आर्मी ने। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन का 58 है। क्वेश्चन कर आपका कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? ठीक है, टेररिज्म में कौन सा जो देश है वो शीर्ष स्थान पर है, यानी पहला स्थान पर है। तो ये इसमें है पहला स्थान पर आपका बुर्किना फासो। ठीक है, और दूसरा स्थान पर आपका पाकिस्तान है। ठीक है, सबसे ज़्यादा टेरर पाड़ने वाले में बुर्किना फासो फर्स्ट है, दूसरा पाकिस्तान है। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 59 है। क्वेश्चन आपका 59 है। क्वेश्चन क्या आपका कि दिल्ली सरकार ने किस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को हर माह 2500 रुपये देने की फैसला किया है? तो इसका नाम है समृद्धि योजना। योजना का नाम क्या है? समृद्धि योजना है। इसे आप ध्यान रखिएगा, समृद्धि योजना के तहत देने की घोषणा किया है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 60 है। क्वेश्चन क्या आपका कि किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है? ठीक है, क्या कह रहा है, किस नोबेल पुरस्कार शांति विजेता? ये आपका होगा, इसका हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है। क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन क्या आपका भारत ने किसे हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया है? देखिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में किसको हराया था? तो न्यूजीलैंड को हराया था, आपको याद होगा। ठीक है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड को हराकर जीते थे, जबकि T20 वर्ल्ड कप जो है वो आपका साउथ अफ्रीका को हराकर जीते थे, याद होगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन क्या आपका आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किसे मिला था? तो ये मिला था आपको रोहित शर्मा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा। आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन क्या आपका कि किस राज्य ने महिलाओं के लिए ऑपरेशन हिफाजत शुरू किया है?
ये क्या आपका पंजाब राज्य ने, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 64 है, कह रहा है हिंद महासागर के किस द्वीपीय देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। यानी किस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये था आपका मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस थे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 65 है, क्वेश्चन कर आपका कि किस द्वीपीय देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियंस अवार्ड से सम्मानित किया है। इंडियन ओशियंस ना अवार्ड से सम्मानित किया, तो ये क्या आपका मॉरिशस। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ध्यान रखिएगा। क्या होगा आपका आंसर, मॉरिशस होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 66 है, क्वेश्चन कर आपका कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ये बना आपका मार्क कार्नी, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है, क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो ये लिया आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 68 है, क्वेश्चन कर आपका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर बनाकर किन दो राज्यों ने अप्रैल 2025 में अनुसूचित जाति यानी एससी के उप वर्गीकरण का आरक्षण लागू किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन क्या होगा, इसका होगा आपका महाराष्ट्र नहीं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी होगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 69 है, क्वेश्चन कर आपका कि केंद्र सरकार ने जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे पहले इस तरह की गणना कब हुई थी, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जातिगत गणना इससे पहले कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1931 में। यानी 1931 के बाद अब आपका 2027 में जो आपका स्टार्ट होने जा रहा है आपका जनगणना, उसमें जातिगत गणना को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, 1931 के बाद। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 70 है, क्वेश्चन आपका 70 है, क्वेश्चन कर आपका कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कुमार मंगलम बिरला, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 71 है, क्वेश्चन कर आपका भारत सरकार ने पहला स्वदेशी एआई एलएलएम बनाने के लिए स्टार्टअप का चयन किया है। कौन सा स्टार्टअप का चयन किया है, इसका नाम है सर्वम एआई, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 72 है, क्वेश्चन 72 है, कर आंध्र प्रदेश सरकार ने दुनिया का पहली पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित शहर बनाने की योजना किस शहर के लिए बनाई है, तो यह क्या आपका अमरावती होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अमरावती। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, अमरावती। ठीक है, आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 73 है, क्वेश्चन कर आपका कि किस निजी अंतरिक्ष यान से केवल महिलाओं की टीम ने पहली बार अप्रैल 2025 में अंतरिक्ष यात्रा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप ध्यान रखिएगा। ये साइंस टेक का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा आपका न्यू शेफर्ड। किस यान से गया, न्यू शेफर्ड, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट 74 है, कर किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में टूरिज्म सिक्योरिटी फोर्स यानी पर्यटन मित्र की स्थापना की है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन आपका 75 है, क्वेश्चन कर आपका कि वित्त वर्ष 2022-23 के पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के अनुसार सबसे अधिक ग्राम पंचायत और बेहतर प्रदर्शन के मामले में अग्रणी राज्य कौन है, तो ये है आपका गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 76 है, क्वेश्चन कर आपका कि किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट क्लारनोवन विस्फोटक के रूप में फटा और इसकी राख 4 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंची है। ठीक है, तो इससे भी आप ध्यान रखिएगा। सॉरी, ये आपका होगा फिलीपींस। क्या होगा, फिलीपींस होगा। आगे बढ़ते पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 77 है, क्वेश्चन 77 है, क्वेश्चन कर आपका भारत और यूएई
भारत और यूएई ने आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएफटी का पहला विदेशी कैंपस किस शहर में खोलने का निर्णय लिया है? किस शहर में खोलने का निर्णय लिया है? तो ध्यान रखें, ये आपका खोला जाएगा, यहाँ दुबई में खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन कर आपका कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? ये बना आपका जापान। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन करा है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए नामित होने वाले पहले कन्नड़ लेखक का नाम बताइए। ठीक है, कन्नड़ लेखक का नाम बताइए। इसका नाम है बानू मुश्ताक। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या नाम है? बानू मुश्ताक। और ये क्वेश्चन आपका इस बार बीपीएससी का एग्जाम में आया था। ये नाम करें कि 71वीं में आया था, और भी एग्जाम लेता है बीपीएससी। ठीक है, आप जाकर देखिए, उस एग्जाम में आपको आया था ये प्रश्न। ठीक है, हम करवाए भी हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन कर आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव इनमें से किस महिला अधिकारी को नियुक्त किया गया है? इसका नाम है, ध्यान रखें, निधि तिवारी। क्या नाम है? निधि तिवारी। ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी होगा, निधि तिवारी। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका कि एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? आपको याद होगा, हाल ही में आपका भी एशिया कप हुआ था, जिसमें भारत पाकिस्तान को हराकर जीता था। तो उसमें ट्रॉफी किसके हाथ से नहीं लिया था? तो मोहसिन नकवी। क्योंकि ये जो आपका एशियाई क्रिकेट संघ है, उसके अध्यक्ष अभी कौन है? मोहसिन नकवी है, जो एक पाकिस्तानी है। तो इनके हाथ से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया भारतीय टीम ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन कर आपका कि क्वेश्चन आपका है किस राज्य की मिठाई छान बोरा को भौगोलिक टैग यानी भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है? ये है आपका पश्चिम बंगाल के। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है। क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन कर आपका कि नई दिशा पहल जो स्कूल छोड़ चुके बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए शुरू की गई है, वो किस स्थान पर शुरू की गई है? यह किस स्थान पर शुरू किया है? यह आपका नई दिल्ली से शुरू किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन आपका 84 है। क्वेश्चन कर आपका राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्म विभूषण कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया है? तो ये 7 लोगों को दिया है। ठीक है, ये आपका यूपी के कोई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, इससे आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आपको हम यहीं पर तीनों हम चर्चा करते हैं, कितने को पद्म भूषण, कितने को पद्म विभूषण और कितने को पद्मश्री मिला है। ठीक है, देखिए याद रखिए, सबसे इसमें ऊपर होता है पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण, जिसमें शारदा सिन्हा भी शामिल है, ध्यान रखना। ठीक है, पद्म विभूषण, तो 7 लोगों को पद्म विभूषण मिले हैं। ठीक है, महानायक को। और उसमें पद्म भूषण की बात करें, पद्म भूषण का, तो 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण मिले हैं। ठीक है, 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण मिले हैं और 113 व्यक्तियों को पद्मश्री मिले हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन यही आपका कि राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिए हैं? तो 19 लोगों को। ऑप्शन सी होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिए हैं? कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया है? तो याद रखिएगा, कितना? 113 लोगों को। ऑप्शन डी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन अगर आपका दुनिया की पहली क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम किस देश ने शुरू किया है? ये क्या आपका? भूटान। इस भी स्टार लगाइए। ठीक है, 3 स्टार लगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया की पहली क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम शुरू करने वाले देश कौन बने हैं? तो ये बने आपका भूटान। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा आपका? बी होगा, भूटान। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन कर आपका कि हाल ही में घोषित 2026 एशियाई खेलों में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है? ध्यान रखना, ये आपका है मिक्स्ड मार्शल आर्ट। ठीक है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट को पहली बार शामिल करने जा रहा है। तो आपका क्या होगा? आपका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन कर आपका भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किन दोनों राज्यों के बीच बनाया जाएगा? तो ये आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार में
आयोजित 7वें खेलो यूथ गेम्स का उद्घाटन किसने किया है? तो देखो ये वर्चुअली किए हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन आपका बी होगा। इसके बारे में हम पूरे डिटेल्स में चर्चा किए हुए हैं, यदि आप जानना चाहते हैं 7वें खेलो इंडिया गेम्स, ठीक है, जो आपका बिहार में हुआ है और बिहार के आपका यानी जो 5 शहरों में हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा इस पर पूरे डिटेल्स में हम चर्चा कर रखे हैं, तो आप जाकर देखिए बिहार करेंट अफेयर, ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आपको मिल जाएगा। सब्जेक्टिव पूरे डिटेल्स में चर्चा किए हुए हैं, तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइए बिहार करेंट अफेयर 25 सब्जेक्टिव वाला देखिएगा, ठीक है, मैराथन सारा इसमें डिटेल्स में आपको चर्चा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 91 है। क्वेश्चन करें आपका क्वेश्चन करें कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किया है? ये क्या आपका यूके के साथ, इंग्लैंड के साथ, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन कर आपका किस देश ने शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया? तो यह है आपका अफगानिस्तान जो है वो शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 93 है। कर ज्ञान पोस्ट योजना के तहत देश भर में सस्ती दरों पर शैक्षिक पुस्तकें पहुंचाने की सेवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये क्या है? डाक सेवा। किसने शुरू किया है? ध्यान रखिएगा, ये किया गया आपका इंडिया पोस्ट के द्वारा शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन कर आपका कि किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया और मई 2025 में श्रद्धांजलि दी गई? ये आपका क्या है? नेपाल। और ये प्रश्न आपको हम पहले ही करवा चुके थे और ये क्वेश्चन आपका 71वीं बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। ये प्रश्न आपका 71वीं बीपीएससी में आया हुआ था और पहले भी हम क्लास में करवा रखे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका 95। क्वेश्चन है समुद्रयान के लिए निर्मित स्वदेशी पनडुब्बी वाहन का नाम क्या है? आपका 95 का हो जाएगा, इसका होगा मत्स्य 6000, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 96 है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र किया है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 97 है। करा 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में की मेजबानी किस राज्य ने किया है? तो बिहार ने किया था, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 98 है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था गज सिम्हा, ठीक है, गज सिम्हा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन है 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया था आपका थाईलैंड में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 100 है। क्वेश्चन कर आपका किस राज्य ने भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार मोबाइल के थ्रू वोटिंग करने की व्यवस्था किया गया आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार में, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, बिहार में। तो आज के लिए 100 प्रश्न ही रहने दीजिए, ठीक है। इसमें आपका 100 प्रश्न और है, ठीक है, इसमें हम 100 प्रश्न और आपको शामिल करेंगे करके अगले क्लास में 100 और भी इसके आगे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा जितना हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।